डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक टी सेल से किलिंग और एक वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बन के। अब ये जो वायरस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस वो टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस उन्होंने बताया हुआ है। आर्थराइटिस जो होता है ना, बी ये रूबेला और या पार्वो B19 की वजह से, इसकी वजह से ना ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद बात करें तो विरुलेंस ऑफ वायरसेस की बात करें तो ये डिफ़र होती है, हर वायरस के लिए डिफ़र होती है विरुलेंस, ठीक है। विरुलेंस क्या होता है कि वो कितनी उसकी कैपेसिटी है कि वो कॉज कर सके, ये डिजीज़ कॉज कर सके। अच्छा, इसके अलावा ये एक डिफरेंट वायरसेस के लिए तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक वायरस में भी जो डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं ना, उनके लिए भी डिफरेंट होती है। उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि जो कुछ स्ट्रेन्स जो स्ट्रेन्स होते हैं ना, उनको वीकेंड स्ट्रेन्स होते हैं ना, वो वैक्सीन्स में यूज़ किए जाते हैं। अब आगे उन्होंने बताया हुआ होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को कैसे इवेट करते हैं वायरसेस। दो तरीके हैं, या तो मल्टीपल एंटीजन्स बना देंगे, ठीक है। जब एंटीजन्स बहुत ज़्यादा एंटीजन बना देंगे, मल्टीपल एंटीजन्स बना देते हैं, उसकी वजह से ना ये एंटीबॉडीज़ इनको इनएक्टिवेट नहीं कर पाती, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मैकेनिज्म ये है कि ये जो क्लास 1 MHC प्रोटीन्स होती है ना, इनकी सिंथेसिस को कम कर देती हैं। ये क्या होती हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। तो जब ये ही नहीं होगी तो उन मैक्रोफेजेस को या साइटोटॉक्सिक सेल्स को देने के लिए, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को देने के लिए यही नहीं होगी, तो इनको इनकी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। तीसरी बात इन्होंने बताई हुई है कि ये जो क्या करते हैं, एक और मैकेनिज्म है कि इनके पास ना इम्यून मीडिएटर्स के रिसेप्टर्स होते हैं। जब इनके पास इम्यून मीडिएटर्स के रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि इंटरलेकिन-1 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, तो उसकी वजह से ये उस रिसेप्टर पे आके जुड़ जाते हैं और उसको एंटीजन नहीं मानते, ठीक है। तो इस तरह से एंटीवायरल प्रोसेस एक्टिवेट नहीं होता। इसके बाद बात करें परसिस्टेंट वायरल इन्फेक्शंस की। इन्होंने 3 तरह के इन्फेक्शन की बात बताई हुई है। कैरियर स्टेट होती है, लेटेंट इन्फेक्शन होते हैं, स्लो वायरस इन्फेक्शन होते हैं। कैरियर स्टेट कौन सी होती है? कैरियर स्टेट में ना जो इन्फेक्शन होता है ना, लॉन्ग पीरियड के लिए वायरस जो होता है ना, उनमें वायरस होता है, लेकिन पेशेंट सिम्टम्स शो नहीं करता है, लेकिन दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें हेपेटाइटिस C की एग्जांपल है। इसके अलावा लेटेंट इन्फेक्शंस होते हैं, इस ऊपर वाले में वायरस था, ठीक है। लेटेंट इन्फेक्शन में वायरस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन ना जब हो सकता है दोबारा रीएक्टिवेट हो जाए। प्रेजेंट उस टाइम तो इनमें वायरस नहीं होता, लेकिन रीएक्टिवेशन इनमें हो सकती है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल है herpes सिम्प्लेक्स वायरस। इसके बाद आते हैं स्लो वायरस इन्फेक्शन। स्लो वायरस इन्फेक्शन में ना इनके इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, तो उसकी वजह से ना स्लोली इन्फेक्ट करते हैं। इसमें ना एग्जांपल दी हुई है ल्यूकोइंसेफेलोपैथी, जो कि वायरसेस की वजह से होती है। ल्यूकोइंसेफेलोपैथी, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोइंसेफेलोपैथी, और इसके अलावा क्रूट्सफेल्ड-जैकब डिजीज़, जो कि प्राइन्स की वजह से होती है। इसके बाद आ जाता है होस्ट डिफेंसेस। चैप्टर 33 है, इसमें भी हम इसकी समरीज ही करेंगे। होस्ट डिफेंसेस के कितने मैकेनिज्म होते हैं, किन किन मैकेनिज्म से डिफेंस कर सकते हैं? इंटरफेरॉन्स होते हैं एक, इसके अलावा नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस होते हैं और कुछ स्पेसिफिक डिफेंसेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरफेरॉन्स। इसमें कहते हैं कि जो वायरसेस और डबल स्ट्रैंडेड RNAs होते हैं ना, वो मोस्ट पोटेंट इंड्यूसर होते हैं, ठीक है। मोस्ट पोटेंट इंड्यूसर होते हैं इंटरफेरॉन्स के। अब बाज़ वायरसेस इंटरफेरॉन्स को इंड्यूस करते हैं, और बाज़ क्या होते हैं कि इंटरफेरॉन्स मतलब इनहिबिट हो जाते हैं इंटरफेरॉन्स से, ठीक है। ना ही इनकी इंडक्शन और ना ही इनकी वो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता, या ना ही इनकी इंडक्शन और ना ही उनका एक्शन कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। इसके बाद वो बताते हैं, तो अब ये बता रहे हैं कि इनका एक्शन कैसे होता है। इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं, सेल सरफेस की जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वहाँ पे बाइंड कर जाते हैं, और अंदर जाके ना तीन तरह के एंजाइम से प्रोड्यूस करते हैं, राइबोन्यूक्लियोसिस, प्रोटीन काइनेसिस और ओलिगो ए सिंथेसिस।